35 रन और 4 विकेट की आवश्यकता थी भारत को जीत के लिए। इंग्लैंड को जीतना चाहिए था तो 35 रन चाहिए थे उनको सीरीज जीतने के लिए, और भारत के लिए वो 4 इंपॉर्टेंट विकेट चाहिए थे अगर भारत को ये सीरीज ड्रॉ करना था। और ऐसे में ये मुकाबला अंतिम दिन पहुंचा, पहले घंटे का खेल था और ये सबको पता था कि पहले घंटे में ही फैसला हो जाएगा। लेकिन इस मुकाबले का फैसला तब हुआ जब मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड को जब 7 रन चाहिए थे जीत के लिए, उन्होंने उस गेंद पर क्लीन बोल्ड किया गस एटकिंसन को, और उसके बाद मैच का फैसला हुआ। 6 रन से भारत ने ये ओवल का मैच जीत लिया, और ये लगातार दूसरी बार दूसरे दौरे पर हुआ है जब ओवल में हम मैच जीते हैं। और ऐसे में भारतीय टीम की इस जीत के साथ ही सीरीज तो ड्रॉ हो ही गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारतीय जीत के इस मुकाबले की जीत की अगर हम बात करें तो इसके बड़े हीरो वो खिलाड़ी हैं जिन पर आपको जल्दी भरोसा होता नहीं है, लेकिन वो प्लेयर्स ने मैच में करके दिखाया है। और ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने भारतीय टीम को इस मुकाबले के अंदर में ना सिर्फ वापसी करवाई, बल्कि जीत तक पहुंचाया और जीत दिलाया भी। और इसीलिए भारतीय टीम के वो सबसे बड़े हीरोज शामिल हुए हैं इस मुकाबले के अंदर में। अगर वो ना खेलते तो भारतीय टीम इस मुकाबले को नहीं जीतती, और कुछ ऐसी चीजें भी भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले के अंदर में हुई हैं जो ना होती तो भारतीय टीम को शायद ये जीत नहीं मिलती। क्या कुछ हुआ है वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल भारतीय टीम ओवल टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन जब खेल खत्म हुआ तो उस समय इंग्लैंड की टीम को 35 रन चाहिए थे और भारत को 4 विकेट चाहिए थे जीत के लिए। एक ऐसा मोमेंटम बना था जब टी ब्रेक के बाद, चूंकि टी ब्रेक से पहले लंच से टी ब्रेक के बीच में जब खेल हुआ तो वहां पर 28 ओवर में इंग्लैंड ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया था हैरी ब्रुक का, और 153 रन जड़ दिए थे। जीत के लिए सिर्फ 57 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, और 6 विकेट सुरक्षित थे। जो रूट और जैकब बैथल की जोड़ी मैदान पर थी, जेमी स्मिथ जैसा बल्लेबाज आने वाला था। और ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ये बात कह देगा कि भाई 57 रन चाहिए, 6 विकेट बचे हुए हैं, जेमी स्मिथ जैसा खिलाड़ी अभी आने वाला है, जो रूट और बैथल टिके हुए हैं, जो रूट शतक बना चुके हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये तो मैच इंग्लैंड जीत ही जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आने के बाद जो टी ब्रेक के बाद खेल पलटा है, टी ब्रेक के बाद 10 ओवर 2 गेंदों में इंग्लैंड को भारत ने सिर्फ 22 रन बनाने दिया, और उसके अलावा टीम इंडिया ने 2 विकेट निकाले। जैकब बैथल को पहले बोल्ड किया प्रसिद्ध कृष्णा ने, और उसके बाद फिर जो रूट को भी निपटाया गया। और ये जब दोनों खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन गए तो स्कोर जो था वो अब 6 विकेट पर हो गया था। वहां पे इंग्लैंड की टीम का स्कोर 338 339 रन के आसपास। अब ऐसे में यहां पर यह था कि उनको 35 रन चाहिए था जीत के लिए, और 4 विकेट चाहिए था भारत को जीत के लिए। लेकिन इसके पहले कि भारतीय टीम उस मोमेंटम में आकर के मैच को खत्म कर देती, तभी जो है बारिश आती है, गेम रुकता है। पहले बैड लाइट की वजह से, फिर बारिश भी आ जाती है, और अंपायर्स भी थोड़ी जल्दबाजी में आन-फान फैसला करते हैं डे एंड करने का। लेकिन 5वें दिन जिस प्रकार से बॉलिंग होती है, भारतीय टीम मानो रात में सोई नहीं। जहां पर गेम को कल रोका गया था वहीं से गेम को शुरू किया गया, और एक-एक करके विकेट निकलता चला गया। सबसे पहले जेमी स्मिथ को निपटा दिया गया। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो जो बचे हुए बल्लेबाज थे उनको निपटाने का काम शुरू कर दिया गया। और ऐसे में मोहम्मद सिराज ने फाइफर निकाला, यानी मोहम्मद सिराज ने जो बचे हुए 4 विकेट थे उनमें से 3 विकेट सिराज ने निकाले, और इन 3 विकेटों ने भारत की झोली में जीत जो है वो डाल दिया। अब ऐसे में हीरो कौन है इस मैच की? अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि भाई सुंदर ने जो आखिर में पारियां खेली तो उसकी वजह से हो गया। तो फिर कोई कहेगा भाई आकाशदीप ने 66 बना दिए इसलिए भी हो गया। तो कोई कहेगा सिराज ने वो बॉलिंग डाल दी इसलिए हो गया, और कोई कहेगा कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने जो कल 2 विकेट निकाले उसका भी पूरा 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 श्रेय जाता है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस मुकाबले के अंदर में अलग-अलग हीरो रहे। यानी कि अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम जब जब खेल रही थी, तो जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल का दूसरी पारी में शतक आया, 118 की पारी उन्होंने खेली। उसके बाद आकाशदीप के साथ जो उनकी पार्टनरशिप रही 107 रनों की, उसने भी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए जो साझेदारी चाहिए था वो कर दिया। और जब आकाशदीप आउट हुए और जब भारतीय टीम धीरे-धीरे आउट होने लगी, तो वॉशिंगटन सुंदर का जो 50 आया और जिस ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने खेला, और खास करके तब जब उन्होंने एक छक्का भी, जो 3 छक्के मारे उन्होंने, 4 छक्के टोटल मारे थे, और उसके बाद उन्होंने 1 छक्का मारा एटकिंसन को, फिर अगले ओवर में आकर फिर 2 छक्का मारा। तो उसके बाद वो दिखा रहा है कि 4 छक्के जो उन्होंने मारे वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, और आउट होने से पहले भी उन्होंने 1 छक्का मारा, और वही 6 रन से भारत जीता भी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय टीम के इस जीत के बड़े हीरोज के अगर मैं नाम लूं तो ये पूरी पूरी की पूरी जो टीम इंडिया है इसमें सबका योगदान रहा है। आप शुभमन गिल की बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, उतना बेहतर देखने को नहीं मिला, लेकिन कप्तानी शुभमन गिल ने बहुत शानदार कर दिया यहां पे।
केएल राहुल ने उतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप जायसवाल के बीच और उनके बीच में हुई। उसके बाद जायसवाल ने जो शतक लगाया, आकाशदीप के 66 रन बने, दोनों के बीच 107 की पार्टनरशिप बनी। एक और काम रहा कि भारत लगातार अंतराल पे विकेट नहीं दे रहा था। हर बार कुछ ना कुछ हर विकेट के लिए पार्टनरशिप बिल्ड किया जा रहा था। उसके बाद आकाशदीप का जो 66 था, उसके अलावा गेंदबाजी में आकाशदीप ने 1 विकेट निकाला, तो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों ने मिलकर के विकेट निकाला। 4 विकेट पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने निकाले थे, दूसरी पारी में भी 4 विकेट निकाला। सिराज ने आकर के यहां पर भी जो है 4 विकेट निकाला, 5 विकेट निकाला। तो ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग किया, जिस तरीके से उन्होंने वो स्पेल डाला, 8-8 ओवर के एक्सटेंडेड स्पेल डाले, वो ये दिखा रहा है कि भारतीय टीम जीत के लिए कितनी ललायत थी और पूरी कोशिश जो है वो टीम इंडिया कर रही थी कि हर हाल में ये मैच जीतना ही है। और मोहम्मद सिराज जिस जी जान लगाकर जो बॉलिंग कर रहे थे, वो सबसे बड़ा क्रूशियल रोल जो है वो निभाता हुआ नजर आया। उसके अलावा कप्तान का वो फैसला कि वो नई गेंद नहीं लिया उन्होंने, कई बार पासा पलट सकता था। जब 80 ओवर हो गया, हम सबको पता था कि नई बॉल ली जाएगी। लेकिन चूंकि आज जब खेल की शुरुआत हुई 5वें दिन की, और जिस तरह से पुरानी गेंद ही स्विंग कर रही थी और जिस तरीके से उस गेंद से वो कंट्रोल नजर आ रहा था प्रसिद्ध कृष्णा का और सिराज का, चूंकि रन ज्यादा नहीं थे और जब नई बॉल मिलने वाली, जब ड्यू हुई 80 ओवर के बाद, उस समय इंग्लैंड को 18 या 19 रन बनाने थे, इंग्लैंड ने 15-16 रन बना लिए थे। ऐसे में अगर नई बॉल आती और एक आधा शॉट अगर लग जाता, तो गेंद काफी तेजी से ट्रेवल भी करती बाउंड्री तक, तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता भारत को। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल का वो फैसला कि मुझे नहीं लेना है नई बॉल, और इनको कहा भी गया सिराज कृष्णा की तरफ से कि हम इसी बॉल को अच्छे चला रहे हैं, और उसका नतीजा देखिए कि भारतीय टीम ने उस गेंद को चलाया, जबकि इंग्लैंड को इस बात का डर कल ही सता गया था कि वो मैच हारेंगे, तो क्रिस वोक्स को उन्होंने तैयार कर दिया था बल्लेबाजी करने के लिए। अब एक हाथ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रिस वोक्स उतरे तो मैदान पर जरूर आखिरी विकेट के रूप में, शायद वो कामयाब भी हो जाता ये ट्रिक इंग्लैंड का, अगर एटकिंसन के बल्ले से एक और बाउंड्री निकल जाती। लेकिन भारतीय टीम की कप्तानी जो की है शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच में, वो बड़ी ही कमाल की रही। फील्ड की सजावट जो जिस तरह से उन्होंने लगाया, स्ट्रेट थर्ड मैन लगाया, ताकि अगर एज भी लगे तो गेंद उसके पास जाए, बाउंड्री ना लगे, और पूरे तरीके से अपने बॉलर्स को सपोर्ट किया, और बॉलर्स ने जिस तरीके से फील्ड के हिसाब से बॉलिंग की और जो जी जान लगाया, उसने भारत को जीत दिलाई है। तो इस टेस्ट मुकाबले की अगर आप बात करेंगे, तो जीत के हीरो आकाशदीप हैं, सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, सुंदर हैं, जायसवाल हैं, पूरी भारतीय टीम है, कप्तान है, और इसीलिए भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई है, और ये सीरीज 2-2 पर टाई हुआ है, 2-2 पर खत्म हुआ है। एक मैच ओल्ड ट्रैफर्ड का जो था पिछला मैच, उसको हमने भारत ने ड्रॉ किया। काश लॉर्ड्स में अगर सिराज आउट ना हुए होते, वो अनफॉर्चुनेट जो हुआ, बॉल टप्पा पड़ करके डिफेंड किया और गेंद टर्न होकर के चली गई विकेट पे, तो शायद वो टेस्ट मैच भारत के नाम होता। और टीम इंडिया अगर और कुछ गलतियां ना किया होता टीम इंडिया ने, तो शायद ये सीरीज भारत 3-1 से या 4-1 से अपने नाम कर चुका होता। इसमें कहीं किसी प्रकार का दो राय नहीं था। लेकिन फिर भी जो हुआ वो अच्छा हुआ। हैरी ब्रूक का कैच जो छूटा, या यूं कहें कि कैच पकड़ा गया लेकिन बाउंड्रीज कटिंग पर सिराज का पैर पड़ा, उसकी वजह से ये मैच इतना क्लोज गया। अदरवाइज अगर हैरी ब्रूक वहां आउट हो जाते, तो इंग्लैंड 100 रनों से कम हारता मैच, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। क्योंकि अगर ब्रुक आउट होते, फिर बाकी बल्लेबाजों पर प्रेशर और बढ़ जाता, उतना प्रेशर पड़ जाता जितना कि अभी प्रेशर नहीं था। लेकिन अंतिम में भारतीय बॉलर्स ने यह कमाल किया है। तो आप लोग इस जीत को कैसे देखते हैं, और आपके अनुसार इस जीत का, खास करके इस ओवल टेस्ट मैच की जीत का हीरो कौन है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।